अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन अचारी रेसिपी। तो ये ज़बरदस्ती अचार गोश्त की रेसिपी हम रेडी करेंगे शान के अचार गोश्त मसाले से। ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो घंटों किचन में खड़े होकर खाना नहीं पका सकते, तो बस 10 मिनट में इस एक साशे से तैयार करें ज़बरदस्त सा अचार गोश्त मसाला। तो इसे कैसे तैयार करेंगे, चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कलेजी भी डलवा दी है। और अभी हम यहाँ पर लेंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने एक साशे लिया है चिकन अचार गोश्त का। ये एक साशे काफ़ी होगा आधा किलो चिकन के लिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा चिकन बनाएंगे तो फिर आप इसके साशे की क्वांटिटी यानी कि बढ़ा सकते हैं। इस मसाले से आप बीफ की जगह चिकन अचार गोश्त भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का बनता है। अब इस मसाले में हम 1 लेमन का जूस शामिल करेंगे ताकि इस मसाले को आसानी से मिर्चों में भरा जा सके। जितने भी सीड्स आ गए इसे रिमूव कर दें और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मिर्चों को बीच में से चाक करके तमाम तर मिर्चें भर लीजिए। अपने चैनल टेस्टी फूड विद नौरीन में मैंने इसी तरह शान का हलीम मिक्स मसाला से भी मैंने हलीम बनाया है, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया है। अगर आप मेरे चैनल पर विज़िट करें और पॉपुलर वीडियो में जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त मेरी हलीम मिक्स की भी रेसिपी वहाँ पर मौजूद है। तो अब तमाम तर मिर्चों पे एक कट लगाएंगे और ये जो मसाला हमने रेडी करके रखा है, तमाम तर मिर्चों में एक एक करके ये मसाला भर देंगे। चाहे तो सीड्स रिमूव कर दें मिर्चों का, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन ये मिर्चें इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, जैसे नॉर्मल मिर्चें आती है वो है। तो एक एक करके तमाम तर मसाले को हम मिर्चों में भर देंगे और मिर्चें रेडी करके हम रख देंगे साइड पर। अब दूसरी तरफ यहाँ पर हम ले लेंगे 2 अदद टमाटर, बिल्कुल रेड और चमकते हुए खूबसूरत से टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर। अब इन टमाटरों को हम ब्लेंडर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से पेस्ट बना लेंगे और इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो ये रेसिपी घी में भी बना सकते हैं। कुकिंग ऑयल गर्म होने पर यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। बस हल्का सा इसको क्रैकल करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, वॉश करके मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे चिकन रखी हुई थी, चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को हम इस ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए, यानी कि चिकन पिंक से वाइट ना हो जाए। इसे अच्छी तरह से भुनेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकन में एक मखसूस स्मेल होती है, इस तरह भुनने से वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद जब चिकन अच्छी तरह से भुन गया तो मैंने टमाटर का जो पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर दूंगी। बस थोड़ी देर हम इस पेस्ट के साथ चिकन को और भुनेंगे। जो हल्का हल्का सा आपको लगे कि ऑयल ऊपर सेपरेट होने लगा है और टमाटरों से जो पानी रिलीज़ हुआ था वो रिड्यूस होने लगा है, तो बाकी बचा हुआ हम तमाम तर अचार गोश्त मसाला इसमें ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर हम मीडियम टू हाई फ्लेम में भुनेंगे ताकि तमाम तर मसाले का टेस्ट चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी अभी पानी ऐड नहीं किया है, बस जो टमाटर का अपना पानी रिलीज़ हुआ था उसी में चिकन गल रही है। और अगर आप चाहें, आपको ज़रूरत फ़ील हो तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दें ताकि चिकन और मज़ीद अच्छे से गल जाए। अब मसाला ऐड करने के बाद हम इसे लिड लगाकर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। लो फ्लेम में 10 मिनट तक इसे पकाते हैं। 10 मिनट के बाद चिकन अच्छी तरह से गल चुका है और पानी भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, बस थोड़ा सा पानी है। तो इस पॉइंट पे हम फ्लेम को हाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 कप दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे। फ्लेम को थोड़ा सा लो करके हमने इसमें दही ऐड किया है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम में दही ऐड करते हैं तो दही फट जाता है और दानेदार हो जाता है। जैसे एक हमारे सालन की स्मूथ सी जो कंसिस्टेंसी होती है, ग्रेवी होती है, वो नहीं बन पाती। अब इस पॉइंट पे हम फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा हाई, ताकि हम अच्छी तरह से मसाले की भुनाई कर सकें और हमारा अचार गोश्त का ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो सके। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे जो मिर्चें हमने भर कर रखी थी, वो मिर्चें भी शामिल कर देंगे। अब बस 1-2 मिनट के लिए हम और हल्की आंच पे इसे पकाएंगे ताकि ऑयल ऊपर अच्छी तरह से आ जाए, सेपरेट हो जाए और इसके बाद हमारा अचार गोश्त का ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो जाए। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी अचार गोश्त की ये रेसिपी बनकर रेडी हो गई है झटपट में, सिर्फ 10 मिनट में। आपने देखा तो इसी रेसिपी से ही इसे बनाएं। डब्बे के मसाले से आसानी होती है। जिन लोगों को मुश्किल होती है खाना बनाने में, या जो लोग सेपरेट रहते हैं और या काम करते हैं, जो लेडीज़ ऑफिस वगैरह में जॉब करती हैं और वो काफ़ी देर घंटों किचन में खड़े होकर काम नहीं कर सकती, तो उनके लिए ये बहुत आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी है कि बस झटपट में 10 मिनट में खाना बन के रेडी हो जाए। तो साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें।
करें, अपनी अच्छी फीडबैक से आगाह कर लिया कीजिए। मेरे चैनल टेस्टी फूड विद नौरीन को ज़रूर विज़िट कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।